हेलो स्टूडेंट, मैं राहुल कुमार अनंदरा। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल्स वर्ल्ड वाइड कंसेप्ट में। हम लोग इससे पहले वाले वीडियो में इलेक्ट्रोस्टेट के पहले पार्ट में देखे थे। अब हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टेट का दूसरा पार्ट देखेंगे, जिसमें चैप्टर्स 1 का हम लोग स्टडी करेंगे। इसके अंदर जैसे कि हम लोग जब इलेक्ट्रोस्टेट यानी स्थिर वैद्युतिकी के बारे में जब पढ़ रहे थे, तब हम लोग वहाँ पर देखे थे कि स्थिर वैद्युतिकी का जो डिफिनेशन था क्या था कि सिंपली भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हमें रुके हुए आवेश का अध्ययन करना होता है, उसे हम लोग क्या कहते थे? स्थिर वैद्युतिकी कहते थे। तो सिंपली वहाँ पर जब हम किसके बारे में पढ़ना था? रुके हुए आवेश के बारे में पढ़ना था। रुके हुए आवेश के बारे में। तो यहाँ पर मुख्य रूप से जो हमको पढ़ना है किसके बारे में? आवेश के बारे में। और इससे पहले वाले वीडियो में हम बताए थे कि जो हमारा जो फिजिक्स का जो पार्ट है एनसीईआरटी 2 पार्ट्स में, पार्ट 1 और पार्ट 2 12th का, तो जो इसमें पार्ट 1 का जो है उसमें चैप्टर 1 से चैप्टर 8 तक दिया हुआ है, जो पूरी तरह बेस्ड है किसके ऊपर? आवेश के ऊपर बेस्ड है। इसीलिए हमको आवेश के बारे में जानना क्या है? बहुत ही ज़रूरी है। इस वीडियो में हम लोग आवेश के बारे में जानेंगे। सिंपली अब हम लोग देखते हैं कि आवेश क्या होता है। हम लोग अपने दैनिक जीवन में देखते हैं कि किसी भी वस्तु को जब हम ऊपर से नीचे की ओर छोड़ते हैं तो वो क्या होता है? नीचे की ओर चला आता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो हम लोग जानते हैं कि इसमें एक विशेष गुण होता है जो द्रव्यमान होता है, जिसके कारण क्या होता है? द्रव्यमान के कारण जो वस्तु है क्या होता है? ऊपर से नीचे की ओर चला आता है। और यहाँ पर जो बल लगता है, कौन सा बल लगता है? हम 9th क्लास और 11th क्लास में भी इसके बारे में पढ़े होंगे कि सिंपली जो होता है इसके ऊपर जब कोई वस्तु को छोड़ा जाता है तो वो ऊपर से कहाँ जाता है? नीचे की ओर चला आता है। तो यहाँ पर जो बल कार्य करता है उसको हम लोग क्या से बोलते थे? गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल। तो गुरुत्वाकर्षण बल उसको बोलते हैं। तो सिंपली उसी प्रकार से जो है इसको, उसी प्रकार से जो इस मार्कर को जो है इसको खींचने वाला कौन काम करता है? इसको खींचने का काम जो करता है कौन करता है? अर्थ यानी पृथ्वी इसको क्या करता है? अपनी ओर खींचता है। ठीक, तो पृथ्वी जो होता है इस मार्कर को अपनी ओर इसीलिए खींच पाता है क्योंकि उसके पास क्या है? द्रव्यमान है। तो सिंपली जो होता है द्रव्यमान जो होता है किसी वस्तु का वह गुण होता है जिसके कारण वो क्या करता है? अपने ऊपर बल का क्या करता है? अनुभव करता है, या किसी दूसरे वस्तु पर क्या कर सकता है? वो बल लगा सकता है, यानी अपने ऊपर क्या कर सकता है? बल का अनुभव, या क्या कर सकता है? वो दूसरे के ऊपर क्या कर सकता है? उसको उत्पन्न कर सकता है। तो सिंपली जो हो गया कि गुरुत्वाकर्षण बल जो था वहाँ पर सिंपली क्या? द्रव्यमान के कारण किसी वस्तु के ऊपर क्या होता है? बल का अनुभव होता है, या क्या करता है? दूसरे किसी वस्तु पर जो होता है वो क्या करता है? बल उत्पन्न कर सकता है। तो सिंपली उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पर क्या होता है? आवेश होता है। तो आवेश जो होता है किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र को क्या कर सकता है? उत्पन्न कर सकता है, या उसको क्या कर सकता है? अनुभव कर सकता है। तो वस्तु के इसी गुण को हम लोग क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं। तो सिंपली हो गया जिस तरह से यहाँ पर हम लोग क्या कर, गुरुत्वाकर्षण बल किसके कारण था? द्रव्यमान के कारण यहाँ पर क्या लगता था? गुरुत्वाकर्षण बल लगता था। तो उसी प्रकार से जो है हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि आवेश के कारण जो होता है क्या? वैद्युत क्षेत्र और कौन सा क्षेत्र? चुंबकीय क्षेत्र क्या कर सकता है? कोई वस्तु उत्पन्न कर सकता है, या उसको क्या कर सकता है? यदि उसके ऊपर आवेश है तो उसको क्या कर सकता है? अनुभव कर सकता है। तो सिंपली जो होता है वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह क्या कर सकता है? वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र को क्या कर सकता है? उत्पन्न कर सकता है, या उसे अनुभव कर सकता है। तो वस्तु के इस गुण को ही हम लोग क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं, यानी चार्ज कहते हैं। ठीक, अब हम लोग यहाँ पर आवेश की संकल्पना को देखेंगे, कंसेप्ट ऑफ चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। तो सिंपली यहाँ पर से जो हम लोग यहाँ पर देखना है कि चार्ज की उत्पत्ति यानी आवेश की उत्पत्ति किस तरह से होती है। ठीक, इसके लिए यहाँ पर हम लोग को क्या करना है? थोड़ा सा केमिस्ट्री को देखना है कि सिंपली जो होता है हम लोग सोडियम को जानते हैं। तो सोडियम का क्या होता है? Na। ठीक, और इसका जो परमाणु संख्या होता है कितना होता है? 11 होता है। तो परमाणु संख्या इसका 11 हो गया। तो इसका जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे, जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो जो होता है क्या होता है? 281
तो इसके पहले कक्षा में जो होता है कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 2 होता है। उसके दूसरे कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, जबकि तीसरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 1 इलेक्ट्रॉन होता है। उसी प्रकार इसमें देखते हैं कि प्रोटॉन की संख्या कितना होता है। प्रोटॉन की संख्या जितना उसका परमाणु संख्या होता है वही किसके बराबर होता है, प्रोटॉन की संख्या 11, ठीक। उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन की संख्या भी किसके बराबर होता है, उसी के बराबर होता है। तो सिंपली जो होता है जब कोई भी परमाणु क्या हो, उस पर बिना कोई आवेश हो, तब जितना उसके अंदर प्रोटॉन होता है उतना ही क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक। तो सिंपली यहाँ पर से हम लोग जानते हैं कि केमिस्ट्री का जो रूल है, कोई भी परमाणु किसके तरह बनना चाहता है, अक्रिय गैस की तरह बनना चाहता है। अक्रिय गैस की तरह बनने का मतलब हो गया कि उसके बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए उसके बाह्यतम कक्षा में। तो यहाँ पर सोडियम के बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये इसके पास 2 ठो है, या तो क्या कर सकता है अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दूसरे को दे देगा, या दूसरे से क्या 7 इलेक्ट्रॉन लेके इसके बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो सिंपली हो गया जब 1 इलेक्ट्रॉन देगा तब भी इसके बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। या सिंपली क्या कर सकता है कि वो अपना 1 इलेक्ट्रॉन जो है उसके बाह्यतम कक्षा से 7 इलेक्ट्रॉन लेगा, तब यहाँ पर कितना हो जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ठीक। तो 7 इलेक्ट्रॉन लेने से अच्छा है कि सिंपली 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर दे, दूसरे किसी को दे दे। तब यहाँ पर जो होता है सोडियम जो होता है अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, देना पसंद करता है, ठीक। तो यहाँ पर जो हो गया तुम्हारा 1 इलेक्ट्रॉन का क्या कर देता है, त्याग कर देता है यहाँ पर सिंपली। तब यहाँ पर जब देखते हैं तो यहाँ पर से Na, अब इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो जाएगा कितना हो जाएगा, 2 और 8, क्योंकि इसका जो हो गया 1 इलेक्ट्रॉन, उसका इलेक्ट्रॉन जो निकलता है वो कहाँ से निकलता है, बाह्यतम कक्षा से निकलता है। तो इसका बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन है। तो अपना 1 इलेक्ट्रॉन का क्या कर दिया, त्याग कर दिया। अब इसके बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है, अर्थात ये भी क्या हो गया, अस्थायी हो गया, ठीक। तो सिंपली आप देखेंगे इसके अंदर कितना प्रोटॉन है, तो इसके अंदर प्रोटॉन की संख्या अभी भी कितना होगा, 11 होगा। अब इलेक्ट्रॉन की संख्या देखते हैं, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या जितना पहले इलेक्ट्रॉन था उससे 1 इलेक्ट्रॉन हम लोग क्या कहें, पहले 11 इलेक्ट्रॉन था, अब 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए, निकाल दिए। तब इसके पास अब जो इलेक्ट्रॉन की संख्या रह गया कितना हो गया, 10 हो गया, तब 10 हो गया। तो सिंपली हम लोग जानते हैं प्रोटॉन के ऊपर प्लस, इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या होता है, माइनस होता है। तब यहाँ पर देखिए प्रोटॉन की संख्या यानी प्लस की संख्या 11 है, जबकि माइनस की संख्या क्या है, 10 है। तब जब 11 में 10 को हम लोग घटाएंगे तो कितना बचेगा, +1, जिसके कारण यहाँ पर जो आता है आवेश कितना आता है, +1 आता है। तो सिंपली यहाँ पर से जो सोडियम के ऊपर जो आवेश आ गया कितना आ गया, +1 आ गया। और प्लस को हम लोग यहाँ पर क्या कहते हैं, धन आवेश कहते हैं, धनावेश कहते हैं, ठीक। ये धन आवेश की जो उत्पत्ति हुआ किस तरह से हुआ, धन आवेश की उत्पत्ति जो हुआ इलेक्ट्रॉन के त्याग करने से, नहीं इलेक्ट्रॉन के दान देने से हुआ। तो ये जो धन आवेश की उत्पत्ति होता है किस तरह से होता है, इलेक्ट्रॉन के दान करने से, इलेक्ट्रॉन के दान करने से, ठीक। तो सिंपली जो हो गया यहाँ पर जो धन आवेश की उत्पत्ति हुआ किस तरह से हुआ, इलेक्ट्रॉन के दान करने से। अब हम लोग दूसरा एक इलेक्ट्रॉन देखते, परमाणु को देखते हैं, क्लोरीन। क्लोरीन का जो परमाणु संख्या होता है कितना होता है, 17 होता है, ठीक। क्लोरीन का परमाणु संख्या कितना हो गया, 17 हो गया। अब हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है कितना होता है, 2, 8 और 7 होता है, ठीक। 2, 8 और 7 होता है। तो जिसका इसमें जो प्रोटॉन की संख्या हो जाए कितना हो जाएगा, 17 हो जाए, क्योंकि परमाणु संख्या के बराबर होता है। और जब परमाणु उदासीन हो तो जितना प्रोटॉन होता है उतना ही क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। तो 17 क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन भी होगा। तो जितना प्रोटॉन उतना है क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं ये भी जो क्लोरीन है ये भी क्या होता है, किसके तरह बनना चाहता है, अक्रिय गैस की तरह बनना चाहता है। लेकिन इसके बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। तो 7 इलेक्ट्रॉन है तो इसके पास 2 ठो अथी है, दो रास्ता है। या तो अपना क्या कर सकता है, 7 इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे को दे दे, या दूसरे से 1 इलेक्ट्रॉन लेके 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। जब ये 7 इलेक्ट्रॉन दूसरे को देगा तब इसके पास भी कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन रह जाएगा। लेकिन जब ये क्या करता है, 7 इलेक्ट्रॉन पहले से था, 1 इलेक्ट्रॉन क्या करता है दूसरे किसी परमाणु से ले लेता है, तब भी इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, ठीक। तो सिंपली 7 इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे से को देने से अच्छा है कि वो क्या कर सकता है, अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा,
दूसरे से किसी से ले ले। ठीक, तो सिंपली हो गया। यहाँ पर जो होता है क्लोरीन जो होता है इलेक्ट्रॉन देता नहीं है, क्या करता है इलेक्ट्रॉन दूसरे से लेता है अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए। तो यहाँ पर से एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है इसमें ऐड होता है। तो सिंपली अब हम यहाँ पर देखेंगे क्लोरीन को। तो क्लोरीन जो होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अब किस तरह से हो जाएगा 2 8 और यहाँ पर 7 था, एक इलेक्ट्रॉन और ले लिया तो कितना हो गया 8 हो गया। तो सिंपली यहाँ पर जो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो गया 2 8 8 हो गया। ठीक, अब हम यहाँ पर इसमें देखते हैं परमाणु की संख्या। परमाणु यानी प्लस कितना हो गया इसके, पहले कितना था 17 था, तभी भी इसके अंदर कितना रहेगा 17 रहेगा। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या देखते हैं, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है। तो सिंपली यहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रॉन की संख्या देखिए, पहले 7 यानी 17 यानी 17 था, लेकिन अब देखिए यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन और इसके अंदर क्या हो गया जुड़ गया है। तो 17 पहले था लेकिन एक और जुड़ा है, तो इसके अंदर अब कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो 18 इलेक्ट्रॉन हो गया है। तब अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर क्या हो 17 प्लस है और 18 क्या है माइनस है। तो जब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे 17 प्लस में क्या करेंगे 18 माइनस को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचता है -1 बचता है। तब यहाँ पर जो -1 आ गया, तो जिसके कारण यहाँ पर जो आवेश उत्पन्न होता है कितना होता है -1 होता है। तो सिंपली यहाँ पर जो आवेश आ गया क्लोरीन के ऊपर कितना आ गया -1 आ गया। और इसे माइनस को हम लोग कौन सा आवेश कहते हैं ऋण आवेश कहते हैं, यानी ऋण आवेश कहते हैं। तो सिंपली इसको हम लोग क्या कह सकते हैं ऋणावेश कहते हैं। और ये जो इसका उत्पत्ति जो हुआ किस तरह से हुआ, देखिए इसमें क्या हुआ इलेक्ट्रॉन का एडिशन हुआ। इलेक्ट्रॉन को क्या किया दूसरे किसी परमाणु से क्या हुआ लिया है, लेकिन इलेक्ट्रॉन इसमें क्या हुआ ऐड हुआ है। तो सिंपली यहाँ पर ये जो होता है इलेक्ट्रॉन के ग्रहण करने के कारण होता है, इलेक्ट्रॉन के ग्रहण करने के कारण जो होता है इसमें जो होता है क्या उत्पन्न होता है ऋण आवेश उत्पन्न होता है। तो सिंपली यहाँ से हम लोग देखे हैं कि जो किसी भी परमाणु पर जो होता है आवेश की उत्पत्ति किसके कारण हो रहा है, या तो उसमें इलेक्ट्रॉन जुड़ता है या उससे इलेक्ट्रॉन क्या होता है अलग होता है। तो उसी कारण जो होता है उस पर क्या होता है अब आवेश उत्पन्न होता है, चाहे धन आवेश हो या ऋण आवेश हो। तो सिंपली यहाँ पर से जो आवेश जो उत्पन्न होता है किसके कारण उत्पन्न होता है इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि आवेश की जो संकल्पना है, आवेश की संकल्पना यहाँ पर लिख सकते हैं, आवेश की संकल्पना इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन के ऊपर इलेक्ट्रॉन पर आधारित है, इलेक्ट्रॉन पर आधारित है। ठीक, किसी भी परमाणु पर जो होता है क्या होता है यानी किसी भी वस्तु पर जो होता है आवेश जो उत्पन्न होता है किसके कारण होता है इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। यदि वो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है दान करता है तब उसके ऊपर प्लस आवेश उत्पन्न होगा, और यदि वो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है ग्रहण करता है तब उसके ऊपर जो होता है कौन आवेश उत्पन्न होगा ऋण आवेश उत्पन्न होगा। तो सिंपली यहाँ पर आवेश की संकल्पना जो था यानी कंसेप्ट ऑफ चार्ज जो था ये किसके ऊपर आधारित है यानी किसके ऊपर बेस्ड है। तो सिंपली जो होता है यानी किसके ऊपर बेस्ड है इलेक्ट्रॉन के ऊपर बेस्ड है। हम लोग कह सकते हैं कि आवेश की संकल्पना जो है किसके ऊपर बेस्ड है इलेक्ट्रॉन के ऊपर बेस्ड है। ठीक, अब हम लोग यहाँ पर आवेश के प्रकार के बारे में देखेंगे यानी टाइप्स ऑफ चार्ज के बारे में देखेंगे कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं। तो हम लोग अभी देखे थे कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं 2 प्रकार के होते हैं कि पहला जो होता है क्या होता है धन आवेश होता है, जबकि दूसरा क्या होता है ऋण आवेश होता है। तो धन आवेश किसे कहते हैं जब कोई वस्तु क्या करता है इलेक्ट्रॉन का क्या करता है दान करता है। सिंपली जब कोई वस्तु क्या करेगा इलेक्ट्रॉन का दान करता है तब उसके ऊपर जो होता है क्या होता है उत्पन्न होता है धन आवेश उत्पन्न होता है। सिंपली जब कोई वस्तु किसका दान करता है इलेक्ट्रॉन का दान करता है तब उसके ऊपर कौन सा आवेश उत्पन्न होता है धन आवेश उत्पन्न होता है। जबकि उसी प्रकार ऋण आवेश क्या होगा जब कोई वस्तु क्या करता है इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है दूसरे परमाणु से क्या करता है इलेक्ट्रॉन को लेता है तब जो हो गया उसके ऊपर जो होता है कौन सा आवेश उत्पन्न होता है ऋण आवेश उत्पन्न होता है। तो सिंपली यहाँ पर से जो हो गया तुम्हारा क्या हो गया कि जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन का दान करेगा तो उसके ऊपर धन आवेश, जबकि जब कोई वस्तु क्या करेगा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तो उसके ऊपर ऋण आवेश उत्पन्न होता है। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे
कि सजातीय आवेशों में यानी एक जैसे आवेश जो होते हैं यानी सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण होता है जबकि विजातीय को हम लोग बोल सकते हैं अलग अलग। सजातीय माने क्या हो गया, विजातीय का मतलब क्या हो गया, अलग अलग। जबकि विजातीय आवेशों में आकर्षण होता है। तो सिंपली यहाँ पर हम लोग देखते हैं इस सजातीय आवेश यानी एक जैसा आवेश प्लस प्लस या माइनस माइनस यानी सजातीय आवेश में हमेशा क्या होगा, प्रतिकर्षण यानी प्रतिकर्षण माने एक दूसरे को क्या करेगा, धक्का देगा, एक दूसरे से क्या होना चाहेगा, दूर होना चाहेगा। उसी प्रकार जो विजातीय आवेश हो गया यानी अलग अलग जो आवेश, एक प्लस तो दूसरा माइनस, तब उसके बीच जो होता है हमेशा क्या होता है, आकर्षण होता है। सजातीय आवेशों में क्या होगा, प्रतिकर्षण, जबकि विजातीय आवेशों में क्या होगा, आकर्षण होगा। अब हम इसको यहाँ पर देखते हैं, जैसे सजातीय आवेश क्या हो जाएगा, सजातीय आवेश सिंपली यहाँ से देखिए प्लस यहाँ पर प्लस दिया हुआ है, इसके ऊपर भी क्या दिया हुआ है, प्लस दिया हुआ है। तो या यहाँ पर दूसरा देखते हैं, इसके ऊपर माइनस। तो यहाँ पर देखिए सिंपली प्लस प्लस और माइनस माइनस, माइनस और माइनस। तो ये दोनों जो है प्लस प्लस जब हम एक जगह लाएंगे कभी भी तो ये एक दूसरे को हमेशा क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा यानी एक दूसरे से क्या होना चाहेगा, दूर होना चाहेगा। ई जो है इसको धक्का मारेगा, जबकि ये है इसको धक्का मारेगा, दोनों एक दूसरे से क्या होना चाहेगा, अलग होना चाहेगा। उसी प्रकार माइनस माइनस जब हम लाते हैं तब भी होता है, वहाँ भी क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है, वो भी एक दूसरे को क्या करेगा, धक्का देगा, इधर प्लस जाएगा जबकि इधर क्या जाएगा, माइनस जाएगा। ठीक उसी प्रकार हम देखते हैं तो यहाँ पर जो हुआ क्या हो गया, प्रतिकर्षण, कि जब समान आवेश हो यानी प्लस प्लस या माइनस माइनस तब उसके बीच क्या होता है, प्रतिकर्षण होगा। वही जब विजातीय आवेश रहे यानी अलग अलग रहे, विजातीय आवेश यानी एक ठो प्लस है तो दूसरे के ऊपर माइनस, या एक पर माइनस है तो दूसरे के ऊपर प्लस। तो सिंपली यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि एक पर क्या है प्लस तो दूसरे पर क्या है माइनस, और यहाँ पर एक पर माइनस है तो दूसरे पर क्या है प्लस। यानी जब अलग अलग आवेश रहे यानी विजातीय आवेश रहे तब जो होता है हमेशा जो होता है विजातीय आवेश में क्या होता है, आकर्षण होता है। यानी आकर्षण माने क्या होता है, एक दूसरे को और अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करता है। तो ये जो है इसको क्या करेगा, अपनी ओर खींचेगा, जबकि ये इसको क्या करेगा, अपनी ओर खींचेगा। उसी प्रकार यहाँ पर ये जो है इसको क्या करेगा, अपनी ओर खींचेगा, ये इसको क्या करेगा, अपनी ओर खींचेगा। तो सिंपली यहाँ पर देखें कि जो क्या हो गया, सजातीय आवेश जो था यानी एक जैसा जो आवेश था उसमें क्या हुआ, प्रतिकर्षण हुआ यानी एक दूसरे से क्या हुआ, दूर जाना चाहा। जबकि विजातीय आवेश जो था उसमें क्या यानी एक प्लस तो दूसरा माइनस, तब उसमें क्या होता है, आकर्षण होता है, दोनों एक दूसरे के क्या होता है, नज़दीक आना चाहता है। तो सिंपली यहाँ पर सजातीय आवेशों में क्या होता है, आकर्षण, जबकि विजातीय आवेशों में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। इस सब बातों को हम लोग ध्यान देंगे आगे जाके जब हम और भी इसमें इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे तो इस सब पॉइंट को क्या, छोटे छोटे पॉइंट को हम लोग वहाँ पर यूज करेंगे, जिससे हमको क्या होगा, चीज़ों को समझना क्या होगा, आसान होगा। ठीक, तो यहाँ पर जो सिंपली आवेश के प्रकार था, सिंपली आवेश दो टाइप के, धन आवेश, दूसरा ऋण आवेश। धन आवेश जो होता है इलेक्ट्रॉन के दान के कारण उत्पन्न होता है, जबकि ऋण आवेश जो होता है इलेक्ट्रॉन के ग्रहण के कारण होता है। अब यहाँ पर सजातीय आवेशों में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है, जबकि विजातीय आवेशों में क्या होता है, आकर्षण होता है। तो सिंपली यहाँ पर से हो गया
और यहाँ पर सजातीय मैंने क्या होता है प्लस प्लस या माइनस माइनस, या विजातीय जो हो गया यहाँ पर क्या प्लस माइनस या माइनस प्लस, तो यहाँ पर होगा आकर्षण और यहाँ पर होगा प्रतिकर्षण। अब हम लोग इस आकर्षण और प्रतिकर्षण को देखेंगे किस तरह से सजातीय आवेशों में आकर्षण होता है और विजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण होता है। अब हम लोग यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल को देखेंगे। सिंपली जो होता है, जब अपने बचपन के लाइफ में थे तो बचपन में जब स्कूल में पढ़ा करते थे क्या करते थे, कलम को लेते थे और अपने बालों के साथ रगड़ते थे, फिर एक कागज़ का टुकड़ा लेते थे और उसको क्या करते, छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर देते थे। फिर उस कलम को जब कहाँ ले जाता था, जब कागज़ के टुकड़ों के पास ले जाते थे, तब जो होता था वो कागज़ का टुकड़ा क्या होने लगता था, कलम की ओर आकर्षित होने लगता था। सिंपली ऐसा इसलिए वहाँ पर होता है क्योंकि जब हम कलम को जब कहाँ बालों के साथ रगड़ते हैं तो जिसके कारण जो होता है कलम पर क्या होता है, आवेश उत्पन्न हो जाता है। और हम जानते हैं कि आवेश उत्पन्न होने के कारण जो होता है कोई वस्तु अपने और क्या करता है, किसी भी दूसरे वस्तु क्या करने लगता है, आकर्षित करता है या अपने से दूर भेजता है। तो सिंपली यहाँ पर हम लोग जानते थे कि आवेश क्या होता है, आवेश जो होता है किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वो क्या करता है, वैद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र को क्या करता है, उत्पन्न करता है या उसको क्या करता है, अनुभव करता है। तो सिंपली उसी प्रकार से वहाँ पर कलम के टुकड़े पर क्या हो गया था, आवेश उत्पन्न हो गया था, जिसके कारण वो क्या करता था, कागज़ के टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित करता है। उसी प्रकार अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल को हम लोग देखेंगे। जैसे हम लोग यहाँ पर लेते हैं ग्लास रॉड या सिंपली ग्लास रॉड प्लस सिल्क का कपड़ा, और उसी प्रकार से यहाँ पर दूसरा लेते हैं प्लास्टिक रॉड और प्लस सिल्क का कपड़ा। ठीक, तो सिंपली यहाँ पर जनरली हो गया, हम लोग यहाँ पर क्या लिए, प्लास्टिक का रॉड यानी ग्लास का रॉड यानी क्या हुआ, कांच का छड़, उसके बाद सिल्क का कपड़ा लिए हैं। उसी प्रकार यहाँ पर प्लास्टिक का रॉड लिए हैं और सिल्क का कपड़ा लिए हैं। ठीक, तो जनरली जिस प्रकार से वहाँ पर हम अपने बालों के साथ कलम को लगाते हैं तो उसी प्रकार मानिए ये क्या हो गया, ग्लास का रॉड, और ये हो गया हमारा क्या चीज़, सिल्क का कपड़ा। जब इसको इस तरह से हम रगड़ते हैं तो जनरली जो होता है, रगड़ने के बाद इसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं, लाया जाता है। तो ग्लास 1 सिंपली यहाँ से G1 ग्लास 1 को रॉड को यहाँ पर लाया जाता है। रगड़ने के बाद क्या आता है, उसको कहाँ लाते हैं, जब ग्लास के रॉड को हम सिल्क के क्लॉथ के साथ रगड़ते हैं और उसे कहाँ लाते हैं, कागज़ के टुकड़े के नज़दीक लाते हैं, तो कागज़ का टुकड़ा जो होता है ग्लास के रॉड की ओर क्या होने लगता है, आकर्षित होने लगता है। यानी कागज़ का टुकड़ा क्या होता है, ऊपर की ओर उठने लगता है। फिर दूसरा ग्लास का रॉड लेते हैं, फिर दूसरा ग्लास का रॉड को फिर सिल्क के क्लॉथ के साथ क्या करते हैं, रगड़ते हैं। ठीक, फिर उसको जब कागज़ के टुकड़ों के नज़दीक लाया जाता है तो हम लोग फिर से देखते हैं कि कागज़ का टुकड़ा क्या होने लगता है, ग्लास के रॉड की ओर क्या होने लगता है, आकर्षित होने लगता है। सिंपली जो होता है कागज़ का टुकड़ा क्या होने लगेगा, ग्लास की रॉड की ओर आकर्षित होने लगेगा। उसी प्रकार से अब हम लोग क्या करते हैं, प्लास्टिक रॉड और सिल्क के क्लॉथ को लेते हैं। तो प्लास्टिक रॉड और सिल्क के क्लॉथ वो यहाँ पर तो P1 द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं प्लास्टिक रॉड को। तो यहाँ पर जो हो गया प्लास्टिक का छड़, तो उसको हम लोग किसके साथ रगड़ते हैं, सिल्क के क्लॉथ यानी सिल्क का कपड़ा के साथ रगड़ने पर जो होता है, जब उसको फिर से हम कहाँ लाते हैं, कागज़ के टुकड़े के नज़दीक लाते हैं, तो यहाँ भी देखते हैं कि कागज़ का टुकड़ा जो होता है प्लास्टिक के रॉड की ओर क्या होने लगता है, आकर्षित होने लगता है, यानी ऊपर की ओर उठने लगता है। तो उसी प्रकार से फिर हम यहाँ पर भी P2 दूसरा प्लास्टिक के रॉड को लेते हैं और उसको भी उसी तरह कागज़ यानी जो है सिल्क का कपड़ा उसके साथ रगड़ने के बाद है उसको कहाँ लाते हैं, कागज़ के टुकड़ों के पास लाते हैं, तो वो भी है किसके ओर आकर्षित होने लगता है, प्लास्टिक के रॉड की ओर आकर्षित होने लगता है। तो सिंपली यहाँ पर क्या किए हैं कि ग्लास का रॉड लिए और एक तो सिल्क का कपड़ा लिए हैं। तो यानी कांच का छड़ और सिल्क के कपड़ा को जब आपस में रगड़ा जाता है यानी घिसा जाता है, तो उसको फिर जब घिसने के बाद जब ग्लास के छड़ को कहाँ लाया जाता है, कागज़ के टुकड़े के पास लाया जाता है, तो देखते हैं कि कागज़ का टुकड़ा क्या होने लगता है, ग्लास के रॉड के यानी कांच के छड़ की ओर क्या होने लगता है, आकर्षित होने लगता है। फिर उसी प्रकार दूसरा रॉड को भी लाते हैं कहाँ ग्लास का, तो वो भी क्या देखते हैं वहाँ पर भी कागज़ का टुकड़ा क्या होने लगता है, आकर्षित होने लगता है। उसी प्रकार हम यहाँ पर प्लास्टिक के रॉड और जब सिल्क का कपड़ा को रगड़ा जाता है तो उसके बाद भी देखते हैं वही प्रोसेस होता है, जो कागज़ का टुकड़ा क्या होता है, P1 यानी प्लास्टिक रॉड 1 और प्लास्टिक के रॉड 2 दोनों में जो होता है क्या, कागज़ का टुकड़ा ऊपर की ओर उठता है। ठीक, अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, सिंपली अभी सबको क्या कर ज्वाइंट करके देखते हैं। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक ग्लास का रॉड और दूसरा ग्लास के रॉड को यानी G1 और G2 को हम लोग क्या करते हैं, आपस में ऐड कर देते हैं। ठीक, तो
तो सिंपली दोनों को रॉड को जब आपस में क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है, G1 और G2, ये हो गया G1 और ये हो गया G2, दोनों को जोड़ा जाता है और फिर उसको कहाँ लाया जाता है, कागज़ के टुकड़ों के पास। तो जब इसको कागज़ के टुकड़ों के पास लाते हैं तब देखते हैं कि जितना कागज़ का टुकड़ा पहले आकर्षित हो रहा था उससे ज़्यादा मात्रा में कागज़ का टुकड़ा क्या हो रहा है, यहाँ पर आकर्षित होगा। यानी जब अकेले अकेले G1 और G2 था, यानी ग्लास के रॉड G1 और G2, तब जितना कागज़ का टुकड़ा आकर्षित हो रहा था उससे ज़्यादा मात्रा कब होने लगा, जब दोनों को आपस में जोड़ दिए तब देखते हैं कि ज़्यादा कागज़ का टुकड़ा क्या होने लगा, ग्लास के रॉड की ओर आकर्षित होने लगा। उसी प्रकार अब यहाँ पर P1 P2 को आपस में जोड़ने पर देखते हैं, तो यहाँ पर P1 प्लस P2 को आपस में जोड़ते हैं, तब यहाँ पर देखते हैं तब यहाँ पर फिर से देखते हैं कि कागज़ का टुकड़ा पहले जितना आकर्षित हो रहा था उससे ज़्यादा मात्रा में अब कागज़ का टुकड़ा क्या हो रहा है, प्लास्टिक रॉड P1 और P2 के और क्या हो रहा है, आकर्षित हो रहा है। नहीं, जितना P1 के साथ आकर्षित हो रहा था और जितना P2 की ओर आकर्षित हो रहा था अकेले अकेले, उससे ज़्यादा मात्रा में कहाँ पर हो रहा है, जब दोनों को आपस में जोड़ देते हैं तब उससे ज़्यादा कागज़ का टुकड़ा क्या होने लगता है, उसकी ओर आकर्षित होने लगता है। अब तीसरा जो प्रयोग करते हैं, क्या करते हैं, अब एक ग्लास के रॉड और दूसरा प्लास्टिक के रॉड को आपस में ऐड करते हैं। तो आप देखते हैं ग्लास के रॉड यानी ग्लास का रॉड और प्लास्टिक के रॉड जब इसको आपस में ऐड करते हैं तो सिंपली यहाँ पर देखते हैं कि जो होता है यानी ग्लास का रॉड और जो हो गया G हो गया और ये हो गया P, जब इसको आपस में ऐड किया जाता है तो देखते हैं यहाँ पर किसी प्रकार के आवेश में यानी जो कागज़ का टुकड़ा था इसमें किसी प्रकार का मूवमेंट नहीं होता, यानी जो ये होता है कागज़ के टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाता है। तो सिंपली ऐसा यहाँ पर क्या हुआ जिसके कारण जो होता है इसमें ज़्यादा कागज़ का टुकड़ा आकर्षित हो रहा है, इसमें भी ज़्यादा हो रहा है लेकिन इसमें नहीं के बराबर नहीं हो रहा है, ठीक। और इसमें जितना हो रहा था अकेले अकेले G1 G2 में उससे ज़्यादा मात्रा में दोनों को जोड़ने पर हुआ। और जब P1 P2 में जितना आकर्षित हो रहा था उससे ज़्यादा मात्रा P1 प्लस P2 को जोड़ने पर हुआ। और जब ग्लास के रॉड और प्लास्टिक के रॉड को आपस में जोड़े तो उसके बाद कागज़ का टुकड़ा आकर्षित होना क्या हो गया, बंद हो गया। तो सिंपली ये जो होता है इसीलिए होता है क्योंकि यहाँ पर जब हम क्या करते हैं ग्लास के रॉड को सिल्क के क्लॉथ के साथ रगड़ते हैं तो जिसके कारण जो होता है ग्लास के रॉड के ऊपर प्लस आवेश उत्पन्न हो जाता है, जबकि प्लास्टिक के रॉड को और सिल्क के क्लॉथ के साथ रगड़ा जाता है तो उस प्लास्टिक के रॉड पर माइनस आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो यहाँ पर जैसे ही अब इसको ग्लास के रॉड को सिल्क के साथ रगड़ते हैं तो इसके ऊपर क्या आ जाता है, धन आवेश उत्पन्न हो जाता है, यानी प्लस चार्ज उत्पन्न हो जाता है। तो जिसके कारण जानते हैं कि कोई भी जो आवेशित वस्तु होता है क्या करता है, दूसरे को क्या होता है, चाहे आवेशित हो या आवेशित नहीं हो, सिंपली उसको क्या कर सकता है, अपनी ओर आकर्षित करता है या अपने से दूर भेजता है। तो यहाँ पर इसको क्या कर रहा है, कागज़ के टुकड़े को जो ग्लास का रॉड है उसको क्या कर रहा है, अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी ग्लास के रॉड को जब सिल्क के क्लॉथ के साथ रगड़ा गया तो यहाँ पर भी जो है ग्लास के रॉड के ऊपर क्या हो गया, धन आवेश उत्पन्न हो गया। ठीक, तो जिसके कारण कागज़ का टुकड़ा क्या हो गया, इसकी ओर आकर्षित हुआ। उसी प्रकार हम जानते हैं प्लास्टिक के रॉड को जब सिल्क के साथ रगड़ा जाता है तो प्लास्टिक के रॉड के ऊपर कौन सा आवेश उत्पन्न हो जाता है, ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है। तब यहाँ पर जब इसको रगड़े थे और यहाँ पर कागज़ के टुकड़े के पास ले आए थे तो क्या था, इस पर आवेश उत्पन्न है, ऋण आवेश उत्पन्न है, जिसके कारण क्या हुआ, कागज़ का टुकड़ा ऊपर की ओर आकर्षित हुआ। उसी प्रकार जब प्लास्टिक के रॉड 2 में भी जो होगा क्या होगा, ऋण आवेश उत्पन्न होगा, जिसके कारण क्या होगा, प्लास्टिक के ये भी उसकी ओर आकर्षित होगा। ठीक, तो सिंपली मान लिए यहाँ पर हम माने कि इसके ऊपर जो है आवेश उत्पन्न हुआ +1 और इसके ऊपर भी आवेश उत्पन्न हुआ +1। तो जब ग्लास 1 पर कितना आवेश उत्पन्न हुआ, +1 और इसके ऊपर भी +1, और जो प्लास्टिक के रॉड है इसके ऊपर आवेश कितना उत्पन्न हुआ, -1 और इसके ऊपर भी हो गया -1। ठीक, अब हम यहाँ पर देखते हैं कि जब ग्लास के रॉड 1 और ग्लास के रॉड 2 को जब आपस में जोड़ते हैं तब यहाँ पर कितना आवेश उत्पन्न होगा, यहाँ पर जो होगा +1 जोड़ +1 कितना हो जाएगा, +2 आवेश उत्पन्न होगा। तब इसके ऊपर जो आवेश उत्पन्न होगा कितना होगा, +2 आवेश उत्पन्न होगा। तो यहाँ पर जो आवेश का इस संख्या क्या, यानी आवेश की मात्रा जो है, यानी परिमाण जो है
कितना हो गया, पहले एक था तो जिसके कारण कम आवेश उत्पन्न हो रहा था, अति जिसके कारण कम कागज का टुकड़ा उसकी ओर आकर्षित हो रहा था। लेकिन अब यहाँ पर आवेश की मात्रा क्या हो गया, बढ़ गया, उसका परिमाण बढ़ गया, जिसके कारण यहाँ पर क्या होगा, ज़्यादा कागज का टुकड़ा क्या होगा, किसकी ओर आकर्षित होगा, ग्लास रोड को, यानी G1 और G2 की ओर। उसी प्रकार यहाँ पर P1 P2 पर जब आवेश था कितना था, -1 और -2, जिसके कारण कम कागज का टुकड़ा उसकी ओर आकर्षित हो रहा था। लेकिन जब यहाँ पर ग्लास P1 और P2 को आपस में जोड़ते हैं तो इसके ऊपर क्या होता है, -1 और -1 आवेश आपस में जुड़ जाता है, जो कितना होता है, -2 आवेश हो जाता है। तो यहाँ पर जो वैल्यू हो जाएगा कितना होगा, -2 हो जाएगा। तो जो होता है इसके ऊपर जो आवेश उत्पन्न हो गया कितना हो गया, -2 हो गया परिमाण। तो सिंपली यहाँ पर जो इस पर कितना था, -1 1 का परिमाण था, जिसके कारण क्या हो रहा था, कम कागज का टुकड़ा इसकी ओर आकर्षित हो रहा था। लेकिन यहाँ पर जो उसका वैल्यू कितना हो गया, -2 हो गया, जिसके कारण क्या हो गया, यहाँ पर परिमाण क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। यहाँ पर सिंपली यहाँ पर यह नहीं देखना है कि -1 बड़ा होता है -2 से, सिंपली इसका क्या देखना है, परिमाण देखना है कि एक बड़ा छोटा होता है किससे, 2 से। तो इसीलिए इसका परिमाण क्या है, ज़्यादा है, इसीलिए इसमें क्या होगा, ज़्यादा कागज का टुकड़ा क्या होगा, इसकी ओर आकर्षित होगा। लेकिन यहाँ पर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर जो है ग्लास के रॉड के ऊपर +1 आवेश उत्पन्न है, जबकि प्लास्टिक के रॉड के ऊपर क्या है, -1 आवेश उत्पन्न है। तो जिसके कारण इसके ऊपर कितना आवेश उत्पन्न होगा, 0 आवेश उत्पन्न होगा, यानी इसके ऊपर किसी प्रकार का आवेश उत्पन्न नहीं होगा। दोनों एक था, एक दूसरे को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया, जिसके कारण यहाँ पर किसी प्रकार का आवेश उत्पन्न नहीं होगा, जिससे क्या होगा, यहाँ पर कागज के यानी इसके ऊपर आवेश नहीं है, जिसके कारण क्या होगा, कागज के टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाएगा। कि जनरली कभी भी कोई वस्तु जो होता है किसी वस्तु को तभी अपनी ओर आकर्षित कर सकता है जब उसके ऊपर क्या हो, आवेश उत्पन्न हो। ठीक, तो सिंपली जो होता है कोई भी वस्तु किसी वस्तु को तभी अपनी ओर आकर्षित कर सकता है जब उसके ऊपर क्या उत्पन्न हो, आवेश रहे, तभी वो उसको क्या कर सकता है, अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। तो इस वीडियो में हम लोग को पता चला कि किसी प्रकार यानी आवेश को हम लोग क्या कर सकते हैं, आपस में जोड़ या घटाव कर सकते हैं। ठीक, तो सिंपली हम आवेश को क्या कर सकते हैं, आपस में जोड़ सकते हैं या आपस में घटा सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर जो आवेश हो गया तुम्हारा जो हो गया, सिंपली क्या हो गया कि आवेश को हम जोड़ या घटाव कर सकते हैं। तो ये जो बताने वाला जो वैज्ञानिक का जो नाम था, ये बताने वाले वैज्ञानिक के नाम बेंजामिन फ्रैंकलिन था। ठीक, बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो सिंपली यहाँ पर जो था क्या था कि जो आवेश को क्या कर सकते हैं, आपस में जोड़ भी सकते हैं और या उसको घटा भी सकते हैं। ठीक, तो सिंपली आज का वीडियो यहीं तक, आगे का लेक्चर हमारे आगे अगले पार्ट में